आज का इंसान बहुत परेशान है। अपने जीवन में अपने हर कार्य को करते हुए भी वह बहुत परेशान है, उदास है और हमेशा टेंशन में रहता है। आज का मानव बहुत ही चिंतित होने लगा है। वह हमेशा अपने हर कार्य में इस परमात्मा, इस भगवान की ही गलती को अपनाता है। हमेशा यही कहता है कि हे परमात्मा, मेरा दोष क्या है कि तू मेरी जिंदगी ठीक नहीं रख रहा है। लेकिन ये तो मालिक परमात्मा सब जाननहार है, सब कुछ जानता है और यह सब कुछ हमारी बेहतरी के लिए ही कर रहा होता है। लेकिन मानव अभी अपने जीवन से असंतुष्ट होता है तो वह कुछ भी बोल जाता है, क्योंकि इसे इस मालिक परमात्मा की समझ नहीं है। परमात्मा का अंश आत्मा हर एक मनुष्य के शरीर में है। यह सच्चाई समझ आते ही सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। जब हम इंसान के रूप में आए हैं तो लोगों के लिए दुख और परेशानियों का कारण न बने, बल्कि सबके आंसू पोंछने वाले बने। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए कुछ विचार लेके आई है, तो चलिए संतो जी इन विचारों को सुनते हैं और आनंद लेते हैं। हर परिस्थिति में हम सही नहीं हो सकते। हमें हमेशा सीखने का भाव रखना चाहिए। अगर हम बुराइयां ही देखते रहे तो बुराइयां हमारे अंदर घर कर जाती हैं। फिर हम बुराइयां देखने और बुरा करने के अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाते। मन जीव को विषय में लगाकर इसे निज स्वरूप प्रभु से दूर किए हुए हैं हम। जग के पल पल इसका नाता टूट रहा है, अतः प्रभु से नाता जोड़े रखना जरूरी है। प्रभु से नाता जोड़े रखने के लिए हमें विनम्र होना भी बहुत जरूरी है। जुड़ा रहे प्रभु से नाता। संतो जी, विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का लक्ष्य जीवन को सुखी बनाना है। विज्ञान ने इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा के सुख को बताया है, जबकि अध्यात्म ने आत्मा के आनंद को बताया है। विज्ञान जीवन में गुणात्मक सुधार लाता है, जबकि अध्यात्म आत्मा को मुक्त कराता है। आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के चरणों में आकर विनम्रता पूर्वक शीश झुकाना जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारा ये अभिमानी सिर झुक जाता है तभी हमें अपने जीवन की सच्चाई पता चलती है। संतो जी, सच्चाई पता चलती है। मनुष्य शरीर एक रथ है। इसमें इंद्रियां घोड़े हैं जो अपने विषय रूपी मार्ग पर इसे भगा रहे हैं। मन एक लगाम है। बुद्धि रथ चलाने वाला सारथी है और आत्मा यात्री है। यात्री ने इस पर बैठकर ईश्वर के पास जाना है, परंतु भूलवश वह इसे सवारने में ही लगा रह जाता है। सुख दुख के झमेले में ही उलझ जाता है। मानव स्वर्ग और मोक्ष के चिंतन में ही मग्न रहता है। हमेशा सद्गुरु महात्मा जी कहते हैं कि सेवा सुमरन सत्संग करो बंदे, सब कुछ सहज में ही मिलता जाएगा। जैसे कि रामचरितमानस के सुंदर कांड में भी कहा गया है कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर तराजू के दूसरे पलड़े में रखे गए एक पल के सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं। कितनी बड़ी बात कही है संतो जी। हमारा मन हमें उलझनों से पार जाने नहीं देता है। हमें इस मन को परमात्मा के सिमरन में, इसके सत्संग में लगाना है। प्रभु से हमेशा नाता जोड़े रखना ही आवश्यक है। तभी हम इस मन को स्थिर कर सकते हैं और इसकी सेवा सिमरन सत्संग से अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। संतो जी, सतगुरु ईश्वर की सगुण साकार सत्ता है। सारे संसार का मालिक सतगुरु है। सतगुरु के चरणों में आकर पुनः
अपने शीश को झुकाओ और अपनी गलतियां माफ़ कराओ और इसके चरणों में लगकर इसकी सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाओ संतों जी, करते चले जाओ। जीवन आनंद के साथ जीने के लिए मिला है, अंत में हम इसे व्यर्थ बातों में ही बेकार कर देते हैं। गुरु की सौगात को सदैव याद रखना है, क्योंकि सद्गुरु तुम्हारे बिना भी सद्गुरु है। तो सोचो, बिना सद्गुरु के तुम क्या हो? बिना सद्गुरु के हम क्या हैं? एक मिट्टी का पुतला है, क्योंकि ये मिट्टी का पुतला हमें जो मिला है ये पल में, क्षण भर में भस्म हो जाना है। क्योंकि संतों जी, किसी को कुछ नहीं पता कि किसकी कितनी सांसें लिखी हुई हैं। दासी आज आपके सामने ये विचार बोल रही है, दासी को भी नहीं पता कि किस मिनट में, किस सेकंड में दासी की सांसें रुक जाएं। तो इसलिए हर पल पल, हर श्वास श्वास में हमें इसका सिमरन करते हुए, इसका शुक्राना करते हुए, इसका शुक्रिया अदा करते हुए हमें अपना जीवन जीना है। हमें यह सदैव याद रखना है कि सद्गुरु ने तरस खाकर हमको यह पवित्र ब्रह्म ज्ञान दिया है। हम में कोई योग्यता नहीं थी, हाँ, हमारे साथ सबसे उत्तम ज्ञान है, बाकी सारी वस्तुएं तो यहीं छूट जानी हैं। इसी ब्रह्म ज्ञान से लोक सुखी परलोक सुहेला होना है संतों जी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन, ये सांसारिक जीवन से जब हमारा ये शरीर जाएगा तो यहाँ से हम कुछ नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये ना ही तन मेरा, ना ही धन तेरा, ना ही तन मेरा, ना ही धन मेरा, कुछ नहीं है मेरा। मेरा क्या है? जितनी मैं अपने लिए भक्ति कर सकती हूँ, उतनी भक्ति से मैं अपना जीवन अच्छा कर सकती हूँ, अपने कर्मों को अच्छा कर सकती हूँ। वही हमारे साथ ब्रह्म ज्ञान के साथ लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। और जब ये जीवन हमारा साथ, ये सांसें हमारी छूटेंगी, तो हमारे किए हुए कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। संतों जी, ब्रह्म ज्ञान हमें मिला है, इसमें किसी प्रकार की मैल या नकारात्मकता नहीं है। हमें सचेत रहना है, क्योंकि संसार की वस्तुएं तो गलने सड़ने, टूटने फूटने वाली है, लेकिन यह ब्रह्म ज्ञान तो सदैव नया है, यह कभी पुराना नहीं होता। अंत में हमें सेवा सुमरन सत्संग का सदैव सहारा लेना है, सदैव सहारा लेना है। प्रकृति के नियम के अनुरूप जब हम चलते हैं तो हमें गर्मी, सर्दी, बरसात स्वीकार करनी पड़ती है। बचाव के उपाय हम स्वयं करते हैं। यदि हम बचाव न करें तो प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो हमें पड़ेगा। इसी प्रकार से यही है कि सारी विधियां इसकी मर्जी से चल रही हैं। हमें सब स्वीकार करनी पड़ेगी और सहज तरीके से हमें ये जीवन जीना पड़ेगा। तो कहने का भाव यही है कि जिसको अपने सद्गुरु पर विश्वास है, निरंकार के न्याय पर भरोसा है, उसे संसार की कोई विपत्ति, कोई उलझन उसे परेशान नहीं कर सकती, उसे परेशान नहीं कर सकती। तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। आत्मा परमात्मा का अंश है, दोनों का कोई रूप न ही कोई रंग है। बूंद जब सागर में आकर मिल गई तो हो गया दोनों का एक सा रंग है। आत्मा परमात्मा का अंश है, बिल्कुल सच कहा गया है। ये आत्मा और परमात्मा आत्मा परमात्मा का ही अंश होती है। दोनों का ना ही कोई रूप है, ना ही कोई रंग है, और ना ही इसको कोई जला सकता है, ना ही इसको कोई पकड़ सकता है, ना ही इसको कोई भिगो सकता है, ना ही इसको कोई काट सकता है। ये एक ही है, दोनों का अंश एक ही है, दोनों एक दूसरे के साथी हैं। संतों महापुरुषों जी, भक्त की मांग केवल और केवल इस ब्रह्म परमात्मा से ही होती है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा उसे सद्गुरु तक पहुंचा देता है, जिसकी कृपा से उस जिज्ञासु को इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म का बोध हासिल हो जाता है। ब्रह्म बोध हो जाने के उपरांत समझ आ जाती है कि जो कुछ इस संसार में दृष्टमान है
यह सब इसी अदृश्य शक्ति का ही बनाया हुआ है। जब प्रकृति और ब्रह्म का अंतर समझ में आ जाता है तो भक्त ब्रह्म के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। ब्रह्म से जुड़ने के कारण फिर प्रकृति के सभी अंग इसकी सेवा में लग जाते हैं। हमें कभी किसी इंसान से कोई मांग नहीं रखनी चाहिए। जब कोई भक्त, कोई इंसान इस ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान को समझ जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मालिक परमात्मा से ही, इस ब्रह्मांड से ही मांगता है, क्योंकि देने वाला यही है, कोई और नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिसकी ब्रह्मज्ञानी वाली अवस्था बन जाती है, जिसे सभी में ब्रह्म दिखता है, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता, वह ही वास्तव में मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। संतों जी, वही मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। संतों जी, दासी ने आपके सामने जो विचार रखे हैं, अगर आपको इनमें कुछ त्रुटि लगे तो दासी को बख्श लेना। आगे हम आपके लिए और अच्छे विचार लेके आएंगे। दासी के विचार आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।